Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर कवर अप कर रहे हैं और हम हमारे लास्ट सेशन में यहाँ तक कवर कर चुके हैं। मींस ये 3 पॉइंट्स हम कंसीडर कर चुके हैं कि किस तरीके से अगर ड्रॉअर के पास ही बिल रहे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाए तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बिल एंड्रॉस कर दिया जाता है थर्ड पार्टी को तो क्या ट्रीटमेंट होती है, ये हम लास्ट सेशंस में समझ चुके हैं। चलिए आज के इस सेशन में हम ये लास्ट 4th केस समझते हैं कि अगर बिल बैंकर को कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज पास की जा सकती हैं। चलिए पहले समझते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कि ये बैंक को जो हम बिल कलेक्शन के लिए भेजते हैं एक्चुअली ये होता क्या है और ये किस तरीके से डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल से डिफरेंट है। देखो डिस्काउंटिंग में क्या होता था कि हमने जब बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया है हमें उसी पर्टिकुलर डेट पर पैसे मिल गए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि हम खुद ये हेडेक नहीं ले रहे हैं कि कब ड्यू डेट आएगी, कब हमें पैसा मिलेगा। ये काम जो है वो हम हमारे बैंकर को सौंप रहे हैं। वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड तक बिल को संभाल कर रखेगा और वो हमारे बिहाफ पर हमारे पैसे कलेक्ट कर कर हमें देगा। तो क्या है इसमें, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इट इज सेंट टू द बैंक फॉर द विद द इंस्ट्रक्शंस टू कीप द बिल टिल मैच्योरिटी एंड कलेक्ट इट्स अमाउंट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑन दैट डेट। तो इसका मतलब बैंक हमारे बिहाफ पर ये काम कर रहा है, हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जैसे हम उसे आदेश दे रहे हैं वैसे काम कर रहा है। टिल मैच्योरिटी अपने पास बिल रख रहा है और मैच्योरिटी डेट पर एक्सेप्टर से, हु इज द एक्सेप्टर, अभी आपको पता होना चाहिए, ड्रॉई को ही एक्सेप्टर बोला जाता है, वो उससे पैसे कलेक्ट कर कर हमें देता है। तो देखो इस केस में क्या होगा, इन सच अ केस बैंक विल नॉट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट until the amount of bill is actually realized by it। तो मैंने आपको अभी अभी यही बताया ना कि जब तो डिस्काउंटिंग करवाते थे तब तो हमें पैसा साथ ही साथ मिल जाता था, तो इसीलिए तो हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमने ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स भी समझा है चैप्टर, हमें पता है ना बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है, इसीलिए आपको ये लाइन यहां लिखी हुई है कि बैंक कस्टमर के खाते को क्रेडिट नहीं करेगा, मतलब कस्टमर अपनी बुक्स में डेबिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कौन सा उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया, उसने तो बिल सिर्फ और सिर्फ बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा है। तो जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आती है, जब तक एक्चुअली पैसा रियलाइज नहीं हो जाता है, तब तक बैंक जो है वो कस्टमर के खाते को क्रेडिट नहीं करेगा। दूसरी मतलब से समझें, कस्टमर अपने खाते को डेबिट नहीं करेगा। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर होगी क्या, तो जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो सेंडर ऑफ द बिल, अब सेंडर कौन है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है वही सेंडर हुआ ना बिल का, मतलब ड्रॉअर। तो सेंडर ऑफ द बिल opens a new account in its books named bill sent for collection account। तो ये अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वैसे आपको देखने में पता चल ही रहा है कि ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या होगा। देखो ये लिखा हुआ है नेचर, MCQs, कि ये किस नेचर का अकाउंट है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, हम करते हैं ना डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएगा, क्योंकि हमने बैंकर को भेज दिया। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बैंक जो है उसे पर्सनल अकाउंट में कवर किया जाता है, क्योंकि वो एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होती है। तो इसलिए किया क्या जाता है, जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो इसे डेबिट कर दिया जाता है, तो जर्नल एंट्री बन जाती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब ये रियलाइज हो जाता है, एक्चुअल रियलाइजेशन हो जाती है, तो इसे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस वक्त जर्नल एंट्री बन जाती है एक्चुअल रियलाइजेशन के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, मतलब जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन यहाँ डेबिट हुआ था वो यहाँ पर क्रेडिट होकर अपने आप ही फिर क्लोज हो जाता है।
चलिए अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि मेरे पास डीके गोयल की हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली जो बुक है उस पर पेज नंबर 18.64 पर हमारे पास अवेलेबल है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हम आज फर्स्टली कवर अप करेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने जो लास्ट सेशंस में कवर अप किया है उसी की एक सॉर्ट ऑफ व्यू में रिवीजन है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या है। ऑन January 15, 2020, तुलसी सोल्ड गुड्स फॉर ₹60,000 टू लक्ष्मी। तो आपको यहां से ही पता चल जाना चाहिए कि जो तुलसी है वो ड्रॉर है और लक्ष्मी जो है वो ड्रॉई है। ड्रू अपॉन हर 3 bills of exchanges of ₹20,000 each payable after 1 month, 2 months and 3 months respectively। तो एक 20,000 1 महीने बाद ड्यू होगा, एक 20,000 2 महीने बाद ड्यू होगा और एक 20,000 3 महीने बाद ड्यू हो जाएगा। फर्स्ट बिल तुलसी के द्वारा ही रिटेन कर लिया गया है। सेकंड बिल अपने क्रेडिटर ललिता को एंड्रॉस कर दिया गया है और थर्ड बिल जो है वो बैंक के पास से डिस्काउंट, देखो ये कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, ये डिस्काउंट करवा लिया गया है। कब करवाया है? 15 फरवरी 2020 को और एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। सभी बिल्स जो हैं वो लक्ष्मी के द्वारा मेट आउट कर दिए जा चुके हैं, मतलब पेमेंट हो चुकी है। हमने जर्नलाइज करनी है ट्रांजैक्शंस इन दी बुक्स ऑफ तुलसी एंड लक्ष्मी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आपको बेटर तरीके से समझ में आए तो इसलिए मैंने दोनों की बुक्स आपको साइमल्टेनियसली शो करने की कोशिश की है। तो एक साइड पर हमारे पास इन दी बुक्स ऑफ तुलसी है और दूसरी साइड पर हमारे पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ लक्ष्मी है। अब आपको पता है कि तुलसी जो है वो है ड्रॉर और लक्ष्मी जो है वो है ड्रॉई। तो देखिए सबसे पहले तुलसी ने गुड्स सेल की हैं तो हम डेट कॉलम में 15 जनवरी लिखेंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे लक्ष्मीज अकाउंट डेबिट या अकेला लक्ष्मी डेबिट भी हम लिख सकते हैं टू सेल्स अकाउंट 60,000 नरेशन अकॉर्डिंगली लिख दी जाएगी। देन दूसरी साइड पर अगर हम लक्ष्मी की बुक्स में देखें तो सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन जाएगा, परचेज वाला, मतलब सेम यही जर्नल एंट्री जो है वो परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पास की जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू तुलसी अकाउंट। अब आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जिसकी बुक्स हम बना रहे हैं उसमें उसी का नाम नहीं आता होता, तो इसलिए लक्ष्मी की बुक्स में तुलसी का नाम आ रहा है और तुलसी की बुक्स में लक्ष्मी का नाम आ रहा है। नेक्स्ट देखिए बिल बने हैं और बिल 3 बने हैं। तो 15 जनवरी को ही दोनों की बुक्स में बिल से रिलेटेड एंट्री होगी, लेकिन ड्रॉर की बुक में होगी बिल्स रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से और ड्रॉई की बुक्स में होंगी बिल्स पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बिल्स रिसीवेबल 3, अकाउंट्स डेबिट टू लक्ष्मी। क्योंकि 3 बिल बने हैं तो इसलिए हमने 1 2 3 कर स्पेसिफाई कर दिया है। 20,000 डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लक्ष्मी की बुक्स में एंट्री पास करेंगे तो तुलसी डेबिट हो जाएगा और 3 बिल्स पेबल जो हैं 20,000 ईच क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए बहुत ही ध्यान से, इसमें ना डेट्स का बहुत ध्यान रखना है। आपको क्या कहा गया है? आपको क्वेश्चन में ये कहा गया था कि पहला बिल तुलसी ने अपने पास ही रखा है, दूसरा बिल जो है वो उसने अपनी क्रेडिटर ललिता को एंड्रॉस कर दिया है, थर्ड बिल जो था वो बैंक से डिस्काउंट करवाया गया है लेकिन अभी नहीं करवाया गया है, 15 फरवरी को करवाया गया है। अब देखो कब एंड्रॉसमेंट की है ये हमें नहीं दिया हुआ, कब डिस्काउंटिंग की है ये हमें दिया हुआ है। तो जब एंड्रॉसमेंट के रिगार्डिंग हमें ना बताया हो कि कब एंड्रॉसमेंट करनी है तो हम साथ की साथ ही बिल को एंड्रॉस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 15 जनवरी को एंड्रॉसमेंट की एंट्री सबसे पहले पास करेंगे क्योंकि सीक्वेंसिंग ध्यान से समझनी पड़ेगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन अब पहले आएगी। तो 15 जनवरी को हम जर्नल एंट्री पास करेंगे सिर्फ तुलसी की बुक्स में, लक्ष्मी की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। लक्ष्मी की बुक्स में
हम तब एंट्री पास करेंगे जब उसने पेमेंट करनी होगी, उससे पहले नहीं। अब देखो 15 जनवरी को हम पहले एंडोर्समेंट की एंट्री पास करेंगे तो आएगी ललिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू, क्योंकि फिर से पहला बिल अपने पास ही रखा है, दूसरा बिल जो है वो एंड्रॉस किया है, तो इसलिए यहां पर बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए 15 जनवरी के बाद क्या आएगा। देखो 15 जनवरी को बिल्स बने हैं, पहला बिल 1 महीने का है, ये ड्यू कब बनेगा? 15 जनवरी के बाद आएगा, फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा 15 फरवरी को, लेकिन उसमें 3 डेज ग्रेस के भी ऐड होंगे, तो पहले बिल की जो ड्यू डेट है वो बनती है 18 फरवरी। अब 18 फरवरी से पहले आ रहा है 15 फरवरी, जब हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया है, तो इसलिए पहले 15 फरवरी की एंट्री होगी, और फिर से ये सिर्फ और सिर्फ तुलसी की बुक्स में होगी, क्योंकि लक्ष्मी का इस डिस्काउंटिंग वाली एंट्री से कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट, क्योंकि तीसरा बिल जो है वो डिस्काउंट करवाया गया है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, बिल है 20,000 का और हमें परसेंटेज बता रखी थी, मतलब रेट बता रखा था 9% और 2 मंथ्स। क्यों? क्योंकि जो तीसरा बिल है वो 3 महीने का है, 1 महीना निकल चुका है, और जितना रिमेनिंग टाइम पीरियड बचता हो हम उसके अकॉर्डिंगली डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो 2 मंथ्स के अकॉर्डिंगली हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 300 रुपीज का डिस्काउंट निकल आएगा। अब देखो 15 फरवरी के बाद अब आएगी 18 फरवरी, मतलब पहले बिल की ड्यू डेट। अब क्योंकि पहला बिल इसी के पास रहा, तुलसी के पास ही रहा, तो इसलिए पहले बिल की पेमेंट ये रिसीव करेगी। तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट 20,000। अब क्योंकि ड्रॉई ने पेमेंट की है तो ड्रॉई की बुक्स में भी इसको पे करने की एंट्री आएगी। तो लक्ष्मी की बुक्स में 18 फरवरी को एंट्री आएगी बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर जब नेक्स्ट मतलब 2 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे तो दूसरे बिल की पेमेंट करनी है। अब दूसरा बिल तुलसी के पास तो है नहीं है, वो तो ललिता के पास है, और हमें ललिता की बुक्स कहाँ नहीं है बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लक्ष्मी की बुक्स में एंट्री पास करेंगे। अब आएगी कब? 18 मार्च को। क्यों? क्योंकि 2 महीने के हिसाब से ड्यू डेट जो है वो 18 मार्च बनेगी, और बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर पेमेंट हो जाएगा, ये भी 20,000 का। नेक्स्ट जब थर्ड बिल की बारी आएगी जो कि 18 अप्रैल को जो ड्यू बनेगा वो बैंक के पास है क्योंकि डिस्काउंट करवा लिया गया था, तो फिर से ड्रॉर की बुक्स में कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, लेकिन ड्रॉई जो है वो पेमेंट कर देगा। तो क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेबल 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। तो कुछ इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आज का जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला, उससे रिलेटेड भी हमें कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट देखने को मिले। चलिए अब देखते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम उसी पेज पर हमारे पास अवेलेबल है, which is question number 10. X draws a bill या X draws on Y a bill for rupees 4,000 which was duly accepted by Y. तो X जो है वो ड्रॉर है और Y जो है वो ड्रॉई है। आपको कोई सेल परचेज की ट्रांजेक्शन नहीं बता रखी, लेकिन बिल बनने की ट्रांजेक्शन बता रखी है। Y मीट्स द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट, तो ड्यू डेट पर पेमेंट कर दी गई है। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है X और Y की बुक्स में, वो भी कुछ गिवन सर्कमस्टांसेस के केस में। देखो फिर से मैं कहूंगी कि जो पहले 3 सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारी एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन है, और ये जो 4th है वो हमारे आज के सेशन से रिलेटेड है। तो X अगर अपने पास ही बिल रख लेता है तो क्या होगा? अगर X बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, 100 रुपए डिस्काउंट आपको यहां बता रखा है, मतलब आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपको डिस्काउंट चार्जेस 100 रुपीज बता ही रखे हैं।
अगर वो Z नाम के क्रेडिटर को बिल एंड्रॉस कर देता है, वो भी फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट की वजह से। देखो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो जर्नल एंट्रीज के केस से भी कि जब ये फुल सेटलमेंट वाली लाइन लिखी हुई आ जाती है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड ऐसी चीजें एग्जिस्टेंस में आती होती हैं। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप यहां देख ही सकते हो कि बिल तो 4000 का है जो जेड को फेवर में किया गया है, मतलब एंड्रॉस किया गया है, लेकिन एक्चुअली जो जेड था वो हमारा क्रेडिटर कितने से था, 4080 से। तो जिसको 4080 की पेमेंट करनी चाहिए थी, मतलब 4080 की पेमेंट करनी चाहिए थी, उसको हम कम पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें, अगर मैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। लास्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखिए फिर से एक साइड पर आपको एक्स की बुक्स शो की गई हैं और दूसरी साइड पर आपको वाई की बुक्स शो की गई हैं। बिल जो है हमने उसी से स्टार्ट करनी है हमारी ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमें बिल बनने के बारे में ही बता रखा है, सेल परचेज के बारे में नहीं कहा गया। तो हम सबसे पहले एक्स की बुक्स में क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ये बिल बनने की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। और वाई की बुक्स में एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, हम सबसे पहले केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें है कि मैच्योरिटी पर बिल जो है वो रिटेन किया गया है एक्स के द्वारा। तो पेमेंट किसको मिलेगी, एक्स को ही मिलेगी ना। तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4000। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में डेट्स नहीं गिवन थी, तो मैंने इस तरीके से लिखा है कि केस 1 ऑन मैच्योरिटी ये एंट्री आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से केस 1 के केस में मैच्योरिटी पर वाई क्या एंट्री पास करेगा, वाई पेमेंट की एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश अकाउंट 4000। चलिए अब देखते हैं केस सेकंड में। देखिए पहली बात तो ये, हर केस में ये पहली एंट्री सेम है, तो इसलिए मैंने इसे रिपीट नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ केसेस के अकॉर्डिंगली ये मैच्योरिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, पेमेंट किस तरीके से होगी, सिर्फ उस पर मैंने इफेक्ट शो किया है। देखिए केस सेकंड था कि बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया है, तो वो डिस्काउंटिंग की एंट्री किसकी बुक्स में आएगी, वो तो सिर्फ एक्स की बुक्स में आएगी ना, वाई की बुक्स में तो आएगी ही नहीं। वाई की बुक्स में तो एंट्री वही सेम आएगी मैच्योरिटी वाली। तो केस सेकंड में मैच्योरिटी पर वाई की बुक्स में तो सेम वही एंट्री रहेगी कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, उसने पेमेंट कर दी। लेकिन एक्स जो है वो डिस्काउंटिंग करवाते वक्त ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री अपनी बुक्स में पास करेगा, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट आपको 100 रुपए बताया हुआ था, तो 4000 में से 100 माइनस कर आप बैंक कितने से डेबिट करोगे, 3900 से। अब केस 3 था एंड्रॉसमेंट वाला, और मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जेड जो है वो हमारा क्रेडिटर था 4080 से, तो दैट मीन्स उसका खाता डेबिट होकर उल्टा इफेक्ट दिखाकर, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो अब हम उसे खत्म करने लगे हैं, मतलब फुल सेटलमेंट करने लगे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट को डेबिट करना पड़ेगा ना, तो वो तो डेबिट होगा 4080 से, तभी तो उसका खाता बंद होगा। अब बिल हमने दिया है 4000 का, तो दैट मीन्स 80 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं। तो कुछ इस तरीके से एक्स की बुक्स में एंड्रॉसमेंट की एंट्री आएगी। मैच्योरिटी पर इन दोनों बिल्स के रिगार्डिंग इसे कुछ नहीं रिसीव होगा, क्योंकि बिल यहां बैंक के पास है और इस केस में जेड के पास है। तो इसलिए सिर्फ वाई की बुक्स में हम पेमेंट की एंट्री शो करेंगे, लेकिन एक्स की बुक्स में पेमेंट को रिसीव करने वाली कोई एंट्री नहीं होगी। लास्ट केस है हमारे आज के सेशन का मेन केस, जो कि है कि बिल को जब कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा तो एक्स क्या एंट्री पास करेगा, वाई की बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं आएगी इसकी, लेकिन एक्स करेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब मैच्योरिटी आएगी तो फिर से देखिए यहां पर एंट्री सेम है जो आपको यहां ऑलरेडी बताई गई है। हर केस में पेमेंट करने की एंट्री
y के पॉइंट ऑफ व्यू से यही रहेगी, लेकिन x जो है अब यहां पर क्या करेगा, ऑन मैच्योरिटी अब वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। डिस्काउंटिंग के केस में ऑन मैच्योरिटी पर कोई एंट्री नहीं आ रही थी, बिल्कुल इसी तरीके से एनरोसमेंट के केस में भी नहीं आ रही थी, लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में मैच्योरिटी पर भी ड्रॉर की बुक्स में एंट्री आ रही है, पोस्टिंग की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो फिर से मुझे उम्मीद है कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि किस तरीके से ये डिफरेंट केसेस में हमने ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी वीडियोस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।